एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। एक जल्लाद को हमने गिरफ्तार किया है। हम समाज को टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेंगे। यह कहा था उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने, जब यूपी एटीएस ने उस ढोंगी पाखंडी छांगूर को गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा था कि औरंगजेब, जिसका उद्देश्य ही था तिलक और जनेऊ समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करना, उसके जैसे लोग आज भी समाज में रहते हैं। समय बदला है, उनका काम करने का तरीका बदला है, लेकिन उनकी सोच आज भी वैसी ही है। उनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। उस पाखंडी छांगूर के खिलाफ जब कार्रवाई की गई तो उसकी हकीकत सामने आने पर शासन और प्रशासन के भी होश उड़ गए थे। छांगूर ने अपने आसपास रहस्यों से भरी ऐसी दुनिया बसा ली थी जहां कुछ खास लोगों को ही पहुंचने की इजाजत थी। कैसे? उसने हिंदू महिलाओं और युवतियों के धर्मांतरण कराने के लिए रेट तय किए हुए थे। कैसे उसे विदेशों से मदद पहुंचाई जा रही थी। अब जब जांच चल रही है तो नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध धर्मांतरण गिरोह चलाने के आरोपी छांगूर और उसके साथियों की 13.02 करोड़ की 13 अचल संपत्तियों को ईडी ने अटैच कर लिया है। बलरामपुर के उतरौला स्थित इन संपत्तियों को ईडी ने अपराध की आय से जुटाई गई संपत्ति मानते हुए कार्रवाई की है। इसमें छांगूर गिरोह का बुटीक, आवासीय परिसर, कई इमारतें और जमीन शामिल है। ईडी की जांच से पता चला है कि छांगूर और नवीन रोहरा ने एक सुनियोजित साजिश रची थी। छांगूर ने नवीन रोहरा की दुबई स्थित कंपनी यूनाइटेड मरीन FZE के बैंक खाते का इस्तेमाल अज्ञात और संदिग्ध स्रोतों से धन प्राप्त करने के लिए किया था। ईडी के मुताबिक 21.08 करोड़ रुपए की संदिग्ध धनराशि नवीन रोहरा के NRE और NRO खातों के जरिए भारत भेजी गई। छांगूर और नवीन रोहरा द्वारा दुबई से भारत लाए गए इस काले धन का इस्तेमाल बलरामपुर के उतरौला में नवीन रोहरा की पत्नी नीतू रोहरा के नाम पर कई अचल संपत्तियां खरीदने में किया गया। ईडी ने इन्हीं संपत्तियों को अटैच किया है। ईडी की पड़ताल में यह भी सामने आया था कि संपत्तियां खरीदी तो नीतू के नाम पर गई थी, लेकिन सभी की पावर ऑफ अटॉर्नी छांगूर के नाम पर ही थी। एटीएस द्वारा दर्ज की गई अवैध धर्मांतरण की FIR के आधार पर ईडी ने छांगूर, उसके करीबी नवीन रोहरा, नीतू रोहरा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था। इन तीनों और इनके गिरोह के लोगों पर गैर कानूनी धर्मांतरण, विदेशी धन का उपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों से जुड़े एक बड़े पैमाने पर साजिश करने के आरोप हैं। छांगूर और उसके सहयोगियों पर यह भी आरोप है कि उसने बलरामपुर में चांद औलिया दरगाह से एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया है, जहां उसने नियमित रूप से भारत और विदेशी दोनों नागरिकों की बड़ी सभाओं का आयोजन किया। ईडी ने इस मामले में छांगूर को 28 जुलाई और नवीन रोहरा को 4 अगस्त को गिरफ्तार कर रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। धर्मांतरण सहित अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगूर के बारे में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छांगूर क्षेत्रीय डेमोग्राफी को बदलने के लिए पिछले 15 साल से सक्रिय था। इसके लिए उसने यूपी के कई जिलों में संगठित गिरोहों को तैयार किया था। उधर छांगूर के नेपाल में फैले गिरोहों तक पहुंचने के लिए खुफिया एजेंसियों ने अपनी जांच तेज कर दी है। नेपाल सीमा पर भी कई टीमें लगा दी गई हैं। एटीएस के साथ सशस्त्र सीमा बल भी सक्रिय हो गई है। कई अहम सुराग हाथ लगे हैं।
जल्द ही बड़ा खुलासा हो सकता है। पिछले दिनों छांगुर के राजदार नवीन रोहरा से हुई पूछताछ के बाद एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई थी। जानकारी के अनुसार छांगुर अपने सिंडिकेट के जरिए इस पूरे भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में हर साल में हिंदू आबादी को कम करने और मुस्लिम आबादी को बढ़ाने की फिराक में था। इसके लिए उसने अवैध धर्मांतरण सहित कई हथकंडों को अपना रखा था। अवैध धर्मांतरण के जरिए उसने 1500 से ज्यादा हिंदू युवतियों और महिलाओं को अपना शिकार बनाया। इस पूरे सिंडिकेट में 3 से 4 हजार लोगों को जोड़ा गया। इस्लाम के प्रचार प्रसार को लेकर अवैध मदरसों को उसने बड़ी फंडिंग भी की। छांगुर के अवैध धर्मांतरण और अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का भंडाफोड़ होने के बाद कई पीड़िताएं भी सामने आ रही हैं। पीड़िताओं और उनके परिजनों का कहना है कि छांगुर गैंग के लोग अभी भी उन्हें धमकियां दे रहे हैं। ये वो पीड़िताएं हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन कराकर छांगुर के इशारे पर मुस्लिम युवकों से निकाह कर लिया था, लेकिन असलियत सामने आने के बाद इन्होंने घर वापसी की है। बताया जा रहा है कि छांगुर के गुर्गे नेपाल सीमा पर अभी भी गिरोह के सदस्यों की मदद के लिए लगे हुए हैं। छांगुर और उसके राजदार नवीन रोहरा के संबंध राष्ट्र विरोधी संगठनों से भी हैं। देश भर में अपने अवैध कारनामों का जाल छांगुर ने बुना था। अपने बड़े मंसूबों को अंजाम देने के लिए उसने कई हजार लोगों की टीम तैयार की थी। छांगुर के कई राज अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके देश के संदिग्ध या प्रतिबंधित संस्थाओं से ताल्लुक की छानबीन भी की जा रही है। यही नहीं, छांगुर ने पड़ोसी मुल्क नेपाल में अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। अभी भी उसके गिरोह के स्लीपर सेल नेपाल में काम कर रहे हैं। चूंकि नेपाल में हिंदू राष्ट्र है, ऐसे में वहां भी अवैध धर्मांतरण का खेल सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहा है। छांगुर के सिंडिकेट को तोड़ने के लिए अब सुरक्षा एजेंसियों ने उसके नेपाली कनेक्शन और नेपाल में चल रहे गिरोह के गतिविधियों की पड़ताल करनी शुरू कर दी है। छांगुर के राष्ट्र विरोधी संगठनों से गहरे संबंध को तलाशा जा रहा है। अब दुबई और सऊदी अरब से जुड़े संदिग्ध संगठनों से उसके क्या संबंध थे, इसका ब्यौरा एजेंसियां जुटा रही हैं। छांगुर ने दुबई, सऊदी और तुर्की जैसे देशों में अपनी पहुंच बनाई थी। इससे माना जा रहा है कि उसके संबंध उन राष्ट्र विरोधी संस्थाओं से भी रहे हैं जो भारत में अशांति फैलाने का काम कर रही हैं। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। मतलब साफ है कि छांगुर का अंत तो तय है, लेकिन उसके मददगार जो उसके लिए काम कर रहे थे, उन आस्तीन के सांपों की भी पहचान की जा रही है। दर्शकों, आगे इस मामले में क्या होता है उस पर हमारी रहेगी नजर। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।